जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष यह ब्लॉग लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो यह पूछते हैं कि गुरुदेव, बाबा की पूजा आराधना करते हैं, प्रभु की पूरा पूजा आराधना करते हैं, तो उनकी कृपा हम तक पहुंच रही है कि नहीं, हम ऐसे कैसे महसूस करें, हमको कैसे पता चले कि परमात्मा की कृपा हम पर है। तो आज इस मुद्दे पर हम ब्लॉग लेकर के आए हैं। जैसा कि हमारे यहाँ गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि क्या लक्षण होते हैं परमात्मा की कृपा जब हम तक आती है, तो आज हम इसी मुद्दे पर आपसे चर्चा करने वाले हैं और आप स्वयं समझ सकते हैं कि परमात्मा की कृपा, हमारी साईं की कृपा हम पर कैसे बरसती है और कैसे हम अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि बाबा की 11 वचन में लिखा हुआ है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो परमात्मा को हम देख नहीं सकते, उनका अनुभव कर सकते हैं, और वही अनुभव ही परमात्मा की कृपा होती है, क्योंकि हमारे हर कार्य बनने लगते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लें कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो परमात्मा की कृपा कैसे बनती है। देखिए, बाबा ने 2 चीज बताया, सच्ची श्रद्धा और सबरी। सच्ची श्रद्धा के साथ और सब्र के साथ, धैर्य के साथ जब आप पूजा आराधना करते हैं, किसी भी देव की, किसी भी गुरु की, किसी की भी 33 कोटि के किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा आप तक कैसे बनती है। जब आप सच्ची श्रद्धा के साथ, धैर्य के साथ पूजा आराधना करते हैं, तो परमात्मा कोई ना कोई माध्यम से आपको वह संकेत भेजता है। होता क्या है संकेत, वो लक्षण क्या उठते हैं, जिनमें हम आपको 8 लक्षण ऐसे बताएंगे जो मुख्य लक्षण है। पहला लक्षण देखिए, जब परमात्मा के सम्मुख आप पूजा पाठ करते हैं तो होता क्या है, जब आप एकदम तल्लीन होकर पूजा करते, एकदम से ध्यान मग्न होकर के, तो आपके पास परमात्मा की एक ऐसी कृपा आती है, आपके अंदर दया भाव भरता है, आपके आंखों में आंसू की कुछ ऐसे बूंदें आपको दिखेंगी। क्योंकि जब आप अपनी परमात्मा से अगाध लगाव हो जाता है तो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है और आपके आंखों में अश्रु की कुछ बूंदें भी दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि आप अगाध श्रद्धा के साथ ही पूजा आराधना कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब आप बाबा की या किसी भी परमात्मा की पूजा कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि जैसे ही आप दीप वहां जलाते हैं, तो दीप के लौ में आप देखेंगे, जहां पर आपने बाती लगाई है वहां पे पुष्प के आकार की 2 पंखुड़ियां बन जाती है। जैसे कोई बीज जब उगता है तो उसमें 2 कोपल ऐसे बन जाते हैं, 2 पत्ते की तरह, उसी को फूल कहते हैं। ऐसा फूल जब आपके दीपक में बनने लगे तो भी आपको समझना चाहिए कि परमात्मा आपके ऊपर प्रसन्न है। और जब परमात्मा प्रसन्न हो तो आपको प्रतिदिन उनके लिए एकदम समर्पित भाव से पूजा पाठ और बढ़ाना चाहिए और करना चाहिए। नाम जप स्मरण करना चाहिए प्रभु का, और मन ही मन संकीर्तन चलता रहना चाहिए। दिन भर कोई भी कार्य करें लेकिन परमात्मा को ध्यान करके करें, क्योंकि आपके ऊपर आप एक ऐसे विशेष हैं जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा बन रही है। हर व्यक्ति के ऊपर नहीं बनती, किसी किसी के ऊपर बनती है। तो इसलिए आप अपने आप को विशेष माने। यहाँ पर तीसरा चीज आप समझिए, जब परमात्मा की कृपा होती है तो एक चीज और होता है, अचानक से ही, अकारण ही आपके गुरु के, आपके घर में संत की, आपके किसी मेहमान का आगमन आपके घर में होने लगता है। अकारण ही आपके गुरुदेव आ जाए, कोई आपके जो कुल गुरु हों, या कोई संत आपके घर आ जाए, जो ऐसा संत नहीं जो भिखारी टाइप का हो कि एक चोला धारण करके आ जाए, ऐसे संत जो ज्ञानी हों और कोई मंदिर से संबंधित गुरु हों या पुजारी हों, ऐसे लोग जब आते हैं तो इसका मतलब होता है कि परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है। और ऐसे शुभ लक्षण होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया अतिथि देवो भवा। अतिथि कौन है? देव के समान है। और
जब आपके घर में मेहमान अकारण ही अचानक ही आते हैं बिना किसी कारण के, तो भी आप समझिए कि परमात्मा की कृपा आपके परिवार पर आप पर है और लोग आपसे प्यार करते हैं तभी आपके घर आ रहे हैं, वरना किसी के घर कोई आजकल जाता नहीं है। ये उसके बाद आप चौथे लक्षण पर आइए। चौथा लक्षण आपका क्या है कि जब आप पूजा पाठ में मन लगाते हैं तो परमात्मा की कृपा दृष्टिगोचर कैसे होती है कि आपका मन अकारण ही प्रसन्न रहता है, आप एकदम प्रसन्नता में होते हैं और आपके घर में अचानक से ऐसे ऐसे चीज़ों का शुभता का आगमन होगा। जैसे आपके घर में कोई नया चीज़ परचेज होके आना, कोई नया कार्य शुरू हो जाना, कोई कार्य रुका था अचानक बनने लगता है, आपका मन प्रफुल्लित रहता, प्रसन्न रहता है। इसी प्रकार से पांचवा चीज आपको जानना है कि जब परमात्मा की कृपा आपके ऊपर भरपूर होती है तो होता क्या है, आपके घर में पूजा पाठ का आयोजन होता है, यज्ञ का आयोजन होता है, श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है, साईं की सच्चरित्र का आप लोग स्वयं पाठ करने लगे, क्योंकि मन में प्रसन्नता आती है तो कुछ ना कुछ शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। शादी ब्याह आपके घर में जो रुका हुआ है वो भी किसी का जो है बढ़िया जो है अच्छे वर वधू के साथ शादी संपन्न होता है तो घर परिवार में हर्षोल्लास का माहौल बनता है। ये परमात्मा की कृपा का लक्षण है। और इसी प्रकार से सातवां आपका लक्षण जो छठवां है वो क्या है कि जब परमात्मा की कृपा बनती है तो आपके घर परिवार में क्या होता है कि जो भी कार्य रुके हैं वह सब कार्य अपने आप से बनने लगते हैं। और जब वह कार्य बनते हैं तो आप ये समझिए कि परमात्मा की कृपा आप पर बन रही, क्योंकि ऐसे ही चीज़ों को आपको यह समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो हम बताते हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे पुराणों में, स्कंद पुराण है या मत्स्य पुराण है, चीज़ों में जिसमें भगवान की समस्त चीज़ों का वर्णन बताया गया है। इसी प्रकार से गरुड़ पुराण में इन संकेतों को भी बताया गया है। तो गरुड़ पुराण में जो संकेत बताए गए यही बताए गए कि जब आपके बेटे बेटी को अचानक से, सातवां लक्षण आप समझिए, जब आपके बेटे बेटी को अचानक से धन सृजन का स्रोत मिल जाए, मतलब नौकरी मिल जाए, कोई बिजनेस व्यापार करे उसमें अच्छी उन्नति होने लगे, तो परमात्मा की कृपा होती है। इसी प्रकार से आठवां लक्षण आप समझिए। आठवां क्या है कि जब अचानक से आपके घर में होता क्या, पंछियों का आगमन, जैसे गौरैया चिड़िया होती है, घोंसला बनाए घर में आए और चिड़िया या कोई भी पक्षी अकारण से आपके यहाँ दाना चुनने के लिए आने लगे और ऐसे ही भ्रमर भौरे जो होते हैं वो आपके घर में गुंजायमान करने लगे, तो समझिए आपके घर में परमात्मा की कृपा है। ऐसे समयों में जब आपको यह सब लक्षण मिलते हैं तो हमेशा घर को साफ स्वच्छ वातावरण, शांति प्रियता होनी चाहिए। और जब बाबा की कृपा बनती है तो क्या होता है, धन कीर्ति यश पद प्रतिष्ठा सुख शांति वैभव सब आ जाता है। ये लक्षण है। और साईं के दरबार में ऐसे नहीं हजारों लोग, करोड़ों लोग आ रहे हैं जो विश्व के कोने कोने से आते, ऐसे नहीं आते, क्योंकि आज तो आदमी के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी के लिए 1 मिनट फोन पर बात कर सके। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में लोग अगर बाबा के चरणों में जा रहे हैं तो उनका कल्याण हो रहा है, तभी जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ यह जो हमने आपको उपाय बताया, ये चीज़ें आप समझिए, ये सिम्टम अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं इसका मतलब प्रभु की कृपा बन रही है। और ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने घर परिवार में पूजा पाठ का माहौल बनाना चाहिए। घर परिवार को हमेशा विचारों से स्वच्छता, घर को स्वच्छ रखना है। और परमात्मा के सम्मुख पूजा के लिए गुरुवार को बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ उपाय बढ़ाने हैं। जो डेली की पूजा होती है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप जग जाइए, पीला पुष्प की व्यवस्था करिए, घी का दीप का व्यवस्था करिए। उसके बाद जो डेली की पूजा आप करते हैं बाबा की, वह पूजा करिए। एक दीप प्रज्वलित जरूर करिए साईं की पूजा में, सुबह शाम दोनों टाइम एक दीप प्रज्वलित जरूर करें, क्योंकि दीप क्या है, आपको आरोग्य देती है, शत्रु बाधा से मुक्ति देती है और धन संपदा आपके घर में बढ़ाती है। तो इसलिए दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। साईं जरूर एक दीप द्वारका माई में जहाँ रहते थे वहाँ प्रज्वलित करते थे, आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जब भी जीवन में भीषणतम बाधा हो तो यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की कृपा इन्हीं
यज्ञ याजन हवन से ही और पुष्ट होती है और आपके समस्त दुख, रोग, दोष, कलेश, विकार दूर हो जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये कहेंगे कि आपके जीवन में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर ज़रूर संपर्क करें, उस पर मैसेज करें, कॉल करें, जो समझना चाहते हो समझ सकते हैं। और यज्ञ याजन अगर आप चाहते हैं हमारे द्वारा तो निश्चित रूप से आपके लिए होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों में कष्ट से, दुख में है। इसी भावना के साथ ओम साई राम।